कर भला तो हो भला। आपने लाइन मित्रों कई बार सुना होगा। जनरली हम घर पे भी कहीं पर भी हमारे परिवार वाले बुजुर्ग लोग हमसे यही कहते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जीवन में याद रखना हर आदमी को किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है। तो मित्रों हमें एक दूसरे का भला करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कभी भी कहीं पर पेपर पे आप आज ही लिख कर देखना, हम भला करते हैं यानी भला को लिख कर देखना, तो भला का अपोजिट होता है लाभ। यानी कि आपने कभी भी किसी की जेन्युइन तरीके से हेल्प किया तो डेफिनेटली बदले में आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, आपको लाभ होगा ही होगा। हमें इंटेंशन ये नहीं रखना कि हमें लाभ करना है, हमें भला करना है। अगर आप भला करोगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगा ही होगा। दोस्तों, आई एम कपिल गौतम, सीईओ एंड फाउंडर किसन टेक्नो। बहुत टाइम से मैं कई सारे बिजनेस को रन करा रहा हूँ, बहुत अच्छे से रन करा रहा हूँ। मेरी एक फेवरेट लर्निंग है कि जब भी मैंने जनरली किसी की हेल्प करी है तो बदले में मुझे डेफिनेटली हेल्प मिला है। क्योंकि वैसे भी एज ए स्टार्टअप, एज अ बिजनेसमैन, हमें जितनी बड़ी हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे हमें उतना ही बड़ा उसका दाम मिलेगा, यानी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। एक स्टोरी मुझे यहाँ पर याद आ रही है, कहानी मुझे याद आ रही है। क्या होता है कि एक बार एक लड़का होता है जो एक सेठ का नौकरी करता है। उसके परिवार में उसका कोई नहीं होता है, वो अकेला होता है, उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता है। तो सेठ जी क्या वो नौकरी करता है, तो उसके बदले में सेठ जी उसको जो भी पैसा देते हैं वो उसको अपने खाने पीने में लगाता है। जो भी उससे पैसा मिलता है वो रोज उसका अपना 4 चपाती बनाता है, खाता है, उसके बड़े मजे से लाइफ चल रही होती है। कुछ दिनों बाद वो क्या सोचता है, क्या देखता है, इसकी एक चपाती गायब हो जाती है। वो 4 चपाती बनाता है, एक चपाती गायब हो जाती है। एक दिन उसने इग्नोर मार दिया, अगले दिन भी फिर ऐसा ही हुआ। ऐसा सिलसिला 2-3 दिन तक, 4 दिन तक हुआ। अब उससे रहा नहीं गया, वो रोज भगवान को कंप्लेन करता था। एक दूसरे का, यार मेरे चपाती लेकर कौन जाता है। तो उसने देखता है कि एक बहुत मोटा सा चूहा होता है जिसकी चपाती ले जाना होता है, और उसने पकड़ लिया उसको। अब पकड़ के उससे पूछता है कि बड़ी मुश्किल से तो मैं मेरा गुजर बसर कर रहा हूँ और मेरी एक चपाती ले जाता है कि नहीं नहीं मुझे परेशान मत कर, मुझे डिस्टर्ब मत कर। चूहा उसको ये जवाब देता है कि अभी मुझे परेशान मत कर। बोला कि भाई परेशान ना कर, तू रोज मेरी आजीविका की एक साधन, मेरी वैसे लिमिटेड कमाई है, उसमें से भी तू मेरा भोजन ले जाता है। कि देख, मैं तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर सकता, तुझे ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो तू भगवान बुद्ध के पास जा, ये कहाँ मिलेंगे, वो रास्ता बता देता है। अब क्या करता है कि वो अगले दिन सुबह अपने सेठ जी के पास जाता है और 5 दिन की छुट्टी की अर्जी लगा देता है कि सेठ जी मेरे को कहीं किसी काम से तीर्थ यात्रा पे जाना है, किसी पर्पज से वहां पे जाना है। ठीक है, सेठ जी ने भी कहा कि ठीक है भाई, इतना बढ़िया काम करा, सब कुछ करा, उसको छुट्टी दे देते हैं। अब वो चल जाता है अपने मिशन पे, अपनी यात्रा पे। जब वो जाता है, बड़ी दूर तक जाता है, बीच में रास्ते में एक जंगल पड़ता है। अब जंगल में उसको रात गुजारनी होती है, तो वहाँ पे देखता है दूर से एक बुढ़िया का मकान होता है, वो वहाँ पे जाता है, वहाँ रहता है। बुढ़िया उसको रहने के लिए जगह देती है। उससे पूछती भाई कहाँ जा रहा है, वो बोलता है कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। ये जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या समस्या, उससे समस्या होती है कि ठीक है जा तो रहा है, मेरी भी एक समस्या लेकर जाना। कि ये मेरी बिटिया है 20 साल की, ये बोलती नहीं है, कुछ भी नहीं करती है, इसके बारे में भी पूछ कर आना। कि ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ तो मैं ये भी पूछ लूँगा। और वो फिर जा रहा है, जाता जा रहा है। बड़े अच्छा सा बड़ा सा पहाड़ वहाड़ आता है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रही होती है, सब कुछ गिर रहा था, उसको उस पर जाना होता है। अब वो परेशान के ऊपर कहाँ चढ़े, उसको एक वहाँ पर बहुत ऊपर एक उस पर चोटी पर एक उसको जादूगर दिखता है। अब वो जादूगर भाई से बोलता है कि भाई भाई मेरे को भी ऊपर बुला ले। तो बोलता है भाई आजा, कैसे, तो वो फटाफट छड़ी घुमाता है, उसको ऊपर बुला लेता है। बोलता भाई क्या समस्या है, क्या हो गया, क्या कैसे, कहाँ जा रहा है तू। बोला कि मैं ये फला फला काम से भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कि ठीक है, समस्या बता देता है कि ठीक है भाई, मेरी भी एक समस्या लेता जाना कि मैं 1000 सालों से यहीं पहाड़ पे खड़ा हुआ हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग जाना है, उनसे रास्ता पूछ के आना। कि ठीक है, अब आपकी भी समस्या है तो पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो फिर आगे जाता है, जो मैजिशियन होता है वो उसको वो पहाड़ से नीचे उसको पहुंचा देता है जहाँ उसको जाना होता है जादू से। अब वो फिर अपने लाइन पे, अपने रास्ते पे पड़ जाता है आगे। अब जाता जाता बहुत बड़ा तालाब, वो बहुत बड़ा पानी के नदी आता है, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर होता है। और उसके सामने समस्या कि जो रास्ता बताया गया है उसको पार करना है, तो बीच में या पानी को पार करना पड़ेगा। इतना में उसको बहुत बड़ा कछुआ दिखता है। वो बोलता है भाई कछुआ राजा, कछुआ राजा, मुझे पानी के उस पार पहुंचा दे। भाई ठीक है पहुंचा दूंगा, आजा बैठ जा, मेरी पीठ पे बैठ जा। उसको लेकर जा रहा होता है, बोलता है कहाँ जा रहा है, कि भाई फला फला चीज़ के लिए मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। ठीक है जा तो रहा है, मेरी भी एक समस्या ले जाए यार, कि भाई मैं बहुत सालों से यहाँ पर हूँ और मेरे को ड्रैगन बनना, मैं 500 साल से इसी पानी में हूँ। ठीक है भाई जा ही रहा हूँ, पूछ लूंगा, तेरी बात भी पूछ लूंगा। अब वो पहुंच जाता है भगवान बुद्ध के दरबार में, वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे उनका पूरा मठ वगैरह होता है वहाँ पर। और वहाँ पे कई सारे उनके भक्तगण होते हैं, सब अपनी अपनी समस्या लेके बैठे होते हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य आते हैं, जो मेन शिष्य होते हैं, बोलते हैं कोई भी अपनी 3-3 समस्या भगवान से पूछ सकते हैं। अब उसके चक्कर पड़ जाता है कि समस्या तो 3 पूछनी है, अब मेरे पास तो 4 समस्या है, अब किसकी पूछे भाई, एक अपनी समस्या, 3 रस्ते की समस्या। ठीक है भाई, अपने तो क्या, अपने तो भोजन का इनका ही लफड़ा है,
बाकी सबके तो और नई नई समस्या है, तो ठीक है अपन इनकी पूछ लेते हैं, अपनी तो छोड़ देते हैं। अब वो भगवान बुद्ध के पास जाता है, समस्या पूछता है। सबसे पहले तो कछुए के लिए बोलता है, बोला 500 साल से ऐसे ऐसा कर रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, उससे बोलो कि अपना कवच हटा दे, ऊपर का जो उसका वो कठोर हिस्सा होता है उसको हटा दे, वो ड्रैगन बन जाएगा। कि ठीक है साहब। अब वो जादूगर भाई के लिए पूछता है, तो जादूगर भाई के लिए पूछता है तो बोलता है कि ठीक है उनको बोलना कि छड़ी छोड़ दे अपनी, वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। अब वो माई के बारे में पूछता है, वो बुढ़िया के बारे में, बोला उसकी बिटिया की शादी करवा तो वो बोलना शुरू कर देगी। अब ठीक है सबकी समस्या पूरी, तो वो चलता है। रास्ते में फिर कछुआ मिलता है, तो बोलता है कछुआ राजा आप ये अपना कवच हटा दो, ऊपर का ये हटा दो, कठोर पार्ट कवच हटा दो, आप ड्रैगन बन जाओगे। बस इतनी सी बात कि ठीक है वो हटा देता है। अब उसमें जब वो हटाता है तो बहुत सारे हीरे मोती निकलते हैं, तो बोलता है कि अब मैं तो ड्रैगन बन गया, मेरे हीरे मोती क्या काम आएंगे, ऐसा कर भाई ये हीरे मोती तू रख ले। ठीक है भैया। क्या हो गया, अभी उसके पास में पैसा आ गया, मनी आ गया। अब वो आगे चलता है, फिर 1000 साल से जो तपस्या कर रहा होता है वो जो जादूगर मिलता है, जादूगर भाई बोलता है भाई क्या वो मेरी समस्या पूछी, क्या भाई बिल्कुल पूछ ली, ये समस्या कि स्वर्ग जाने की छड़ी छोड़ दो, बस इतनी सी बात। ठीक है ले आज से छड़ी तू होगी, तेरे पास होगी, तू रख ले इसको। तो अब क्या हो गया, पहले उसके पास में मनी आ गया, पैसा आ गया, अभी पावर भी आ गया। ठीक है भाई सब कुछ सही चल रहा है। अब वो आगे जाता है, बुढ़िया के पास जाता है, बुढ़िया को बताता है कि मेरी ये समस्या है, तो बुढ़िया को वही कि आपकी बच्ची की शादी कर दो, आपकी बच्ची बोलने लगेगी, बस इतनी सी बात कि तेरे से बढ़िया लड़का कहाँ मिलेगा। ये लो सारी समस्या होगी, पैसा भी आ गया, पावर भी आ गई, छोरी भी आ गई, सारा काम हो गया। यानी कि इस कहानी से क्या मिलता है, अगर उसने दूसरों के भले के बारे में सोचा तो उसका भला ही हुआ ही सही। यानी कि जितनी सारी प्रॉब्लम लोगों ने बताई थी, उसने अपनी प्रॉब्लम को छोड़ के उनकी प्रॉब्लम के बारे में सोचा तो उसकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हो गई। यानी कि अगर आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका लाभ ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है मित्रों, कर भला तो हो भला। आप जब भी जहां भी जो भी आपको मिलता है आप उसकी हेल्प करें। अगर आप हेल्प करते रहेंगे, अपनी नेचर को इस तरह की बनाते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी अच्छे अच्छे प्रॉफिट, अच्छे अच्छे लाभ, अच्छी अच्छी शुभकामनाएं आपके जीवन में ऑटोमेटिक आती रहेगी। आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।